भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय के संबंधों के बारे में कौन सुझाव देता है? तो वित्त आयोग देता है। राष्ट्रपति को कौन सुझाव देता है? तो वित्त आयोग देता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में उपबंधित करता है कि संविधान के परामर्श से 2 वर्ष के भीतर प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ओके, देखिए दोस्तों, 5 वर्ष पर होता है, 5 सदस्य होता है, एक हेड होता है, 4 सदस्य होता है, टोटल 5 सदस्य होता है। इसको दोस्तों बीच बीच में आप शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। गलत होगा तो रिपोर्ट एरर का कमेंट नीचे लिखिएगा दोस्तों। तो आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में है। राष्ट्रपति को सुझाव देता है। क्या देता है? राष्ट्रपति को सुझाव देता है। वित्त मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है। वित्त मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। और यह बजट तैयार करवा कर संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाता है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग बनाया था और 1 मार्च 2015 को क्या बनाया था? नीति आयोग बना दोस्तों। संघ और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है? तो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय संसाधन के वितरण, केंद्र और राज्यों के बीच जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि संघ और राज्यों के बीच, ठीक है। इसके सलाह देने के लिए, क्या सलाह देने के लिए राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए नियुक्त करता है वित्त आयोग को, ठीक है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के करों में राज्य का भाग और केंद्र सरकार का जो टैक्स होता है उसमें राज्यों का भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत लागू करता है, ठीक है। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करती है। वित्त आयोग का प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों का राजस्व अनुदान देने का सिद्धांत लागू होता है। ओके, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो फाइनेंस कमीशन करता है। कौन सा प्राधिकरण है, ठीक है, कौन सा अथॉरिटी है जो भारत की समेकित निधि में से, ठीक है, जो स्टोरेज जो मनी है, फाइनेंस से जो पैसा है, राज्यों का राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांत, राज्यों को राजस्व सहायता देने वाला जो सिद्धांत थ्योरी लागू होता है, राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है, राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है राजकोषीय का, ठीक है, राजकोषीय का सहायता दिया जाता है, उस सिद्धांत को लागू कौन करवाता है? सिद्धांतों की अनुशंसा लागू करवाता है तो राष्ट्रपति, लेकिन अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग करवाता है। वित्त आयोग के गठन अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ओके, प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के करों में राज्य के भाग केंद्र सरकारों द्वारा दी जाने वाली सहायता सिद्धांत लागू होता है। वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित होता है। वित्तीय सहायता के सिद्धांत लागू होता है। संघ और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं। फाइनेंस कमीशन प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों का अनुशंसा करते हैं। कौन सा एक फाइनेंशियल कमीशन का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन करना, उत्पादन शुल्क का विभाजन करना, व्यापार टैक्स का, ये नहीं है। व्यापार टैक्स कर का विभाजन करना नहीं है। बाकी फाइनेंस कमीशन का कार्य है आयकर विभाजन करना, टैक्स का विभाजन करना है, उत्पाद शुल्क का विभाजन करना है, उत्पादन शुल्क का, ठीक है, प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन पर जो कमाई हुआ उसका विभाजन करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, सहायतार्थ अनुदान देना है, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के वित्त आयोग का गठन करता, संविधान के अंतर्गत 280 के इस संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करनी होती है। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सों से राजस्व की बाँट करना, फिर विभिन्न राज्यों में बंटवारा करना होगा, ठीक है।
वे सिद्धांत निर्धारित करना जिनके अधीन राज्यों को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। यानी जिस सिद्धांत पर सहायता अनुदान देता है वो सिद्धांत को लागू करवाना यानी अनुशंसा करवाना, अनुशंसा करता है राष्ट्रपति ये वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में किसी अन्य की जांच करना। 10वें वित्त आयोग टैक्सों के विभाजन हेतु उपर्युक्त कोष में से राज्यों का 29वां रखा गया था। 11वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 30.5% कर दिया। ओके, अब वर्तमान में 14वें वित्त आयोग ने 42% कर दिया। देखिए 10वें वित्त आयोग ने कितना किया था 29, 10वें वित्त आयोग ने कितना किया था 29% राज्यों का हिस्सा। 10वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कितना हिस्सा किया था 29%। और 11वां वित्त आयोग ने कितना किया तो 30.5%। 11वें वित्त आयोग ने क्या किया 30.5% कर दिया। लेकिन 14वें वित्त आयोग ने क्या किया 42% कर दिया। 14वां वित्त आयोग देखिए इसमें 14 4 करे दोनों का शब्द मिल रहा है तो 14-42 का रेशियो है तो 42% 14वां वित्त आयोग ने किया। ओके, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश जो 42% किया। 10वें वित्त आयोग का 29% किया था 10वें वित्त आयोग ने, ठीक है। 11वें ने 30.5%, 14वें ने 42% राज्यों का हिस्से में किया। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुष्टि पर किया जाता है तो वित्त आयोग की संतुष्टि पर किया जाता है। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुष्टि वित्तीय आवंटन संतुष्टि किसके आधार पर किया जाता है तो वित्त आयोग के आधार पर किया जाता है। वित्त आयोग के आधार पर किया जाता है वित्तीय आवंटन की संतुष्टि, वित्त आयोग के आधार पर वित्तीय आवंटन की संतुष्टि किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए कर सकता है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र और राज्य के बीच में वित्त आयोग ही करेगा, ठीक है। केंद्र और राज्य वित्तीय आयोग का संबंध निर्धारण करता है। केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंशियल संबंधों का निर्धारण, केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंशियल संबंध, फाइनेंशियल जो रिलेशन होता है, फाइनेंशियल रिलेशन होता है, फाइनेंशियल रिलेशन वो भी वित्त आयोग ही करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? सबसे पहले आप क्या करिएगा व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक रिपोर्ट हो तो कमेंट करिएगा, ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत में वित्त आयोग का गठन किया गया है जो राष्ट्रपति करेगा अपने अधिकार से, ठीक है। करों में राज्य के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को लागू करवाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त बोला तो 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं, ओके। सबसे पहले इसके केसी नियोगी बने थे 1951 में। इसका उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नियुक्त होता है। वित्त आयोग हर 5 वर्ष पर लागू होता है दोस्तों। अभी 15वां वित्त आयोग के NK सिंह के नेतृत्व में चल रहा है, 2020 के आसपास का बोल रहा हूँ, ओके। 14वें वित्त आयोग में 42% रिकमेंड किया गया था, जबकि 10वें वित्त आयोग में 29% वित्त फाइनेंस हेल्प मदद करने के लिए कहा था राज्य को, ठीक है। 29% हिस्सा था 10वें वित्त आयोग में। 11वें वाले में 30% और 14वें वाले में 42% मदद करने के लिए कहा। आयोग की सिफारिश के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। आयोग की सिफारिश के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। क्या होगी? सिफारिश जो करेगा आयोग उसके भारत सरकार क्या होगा बाध्य होगा, यानी भारत सरकार को करना होगा जो आयोग कहेगा, ठीक है। आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने उसे विधिक अधिकार होगा। इस संबंध में डॉक्टर PV राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा था। चूँकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कोई आधिकारिक कारण ना हो। वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग, ओके, 15वें वित्त आयोग नियुक्ति किया गया 2017 में। नवीनतम वित्त आयोग NK सिंह, यानी 15वां वित्त आयोग चल रहा है 2017 में बना था। 15वां वित्त आयोग कब बना था? 2017 में। 15वां वित्त आयोग कब बना था? 2017 में। 2022 तक रहेगा। 15वां वित्त आयोग कब बना था? 2017 में, ठीक है। अध्यक्षता में स्थापित किया। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णित है। संवैधानिक संस्था है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है।
इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत में किया जाता है? अधिनियम 1951 के अंतर्गत में किया गया है। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया गया है। 1993 में क्या किया गया था? राज्य वित्त आयोग का गठन का भी प्रावधान किया जाने लगा। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। सदस्य में 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जबकि 2 सदस्य अंशकालिक होते हैं। 2 सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक होते हैं। जो सदस्य होते हैं वित्त आयोग के 2 पूर्णकालिक होते हैं, ठीक है। 2 क्या होते हैं? एब्सोल्यूट टाइम तक रहते हैं। 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। 2 वो क्या होते हैं? अंशकालिक सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। 1 वो हेड होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं। 1 हेड और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 2 सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक होते हैं। 2 सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक। और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। 2 अंशकालिक होते हैं, 2 अंशकालिक होता है और 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने का रोक है? तो AK चंदा को बनाया गया था दोस्तों। AK चंदा जो कि CAG का था, ओके, CAG रह चुका था। फिर इसे फाइनेंस कमीशन में क्या बनाया गया? नियुक्त किया गया। वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। वो भी नियुक्त नहीं बल्कि अध्यक्ष बना दिया गया AK चंदा को। ओके, AK चंदा को क्या कर दिया गया था? वित्त आयोग का हेड बना दिया गया था, जबकि ये CAG का काम कर चुके हैं CAG में, ठीक है। और जबकि रोक है, मनाही AK चंदा को बना दिया गया। AK चंदा सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, ठीक है, AK चंदा। और इसको वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि ऐसे नियुक्ति पर क्या है? रोक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। ओके, 1980 के परिपालन हेतु राष्ट्रपति 22 नवंबर 1951 को KC नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन किया गया था। 22 नवंबर 1951 को KC नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। 22 नवंबर 1951 को KC नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ओके, 1952 से 57 तक रहा। कुल 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग के कौन थे? C रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? C रंगराजन। ओके, रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगराजन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ओके, जबकि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के। 15वें NKC। 12वां कौन था? डॉक्टर C रंगराजन थे। डॉक्टर C रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 14वें डॉक्टर YV रेड्डी, जिन्होंने 42% किया था राज्यों के लिए।